गांव के ईर्ष्यालु लोग जो उसकी भक्ति का उपहास उड़ाते थे, झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। तंज कसते हुए बोले, क्यों सुधा? बड़ा गुमान था न अपने सांवरे पर? अब बुला अपने उस हारे के सहारे को। देख तो सही, क्या तेरा खाटू वाला इस सूखी रसोई में अमृत बरसाएगा? शादी की सुबह हो गई। बारात आने में चंद घंटे बाकी थे। घर में न अनाज का दाना था, न हलवाई को देने के लिए फूटी कौड़ी। सुधा पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़ी। उसने बाबा की छवि के सामने अपना सिर पटक दिया और सिसकते हुए बोली, बाबा, आज सुधा की नहीं, तेरी लाज दांव पर है। लोग तुझे शीश का दानी कहते हैं, पर आज यदि मेरी बेटी भूखी विदा हुई तो दुनिया तुझे छलिया कहेगी। क्या वाकई तू सिर्फ पत्थरों में रहता है या अपनी दासी की पुकार भी सुनता है? कहते कहते सुधा बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखों के आंसू विग्रह के चरणों को भिगो रहे थे। तभी अचानक गांव की धूल उड़ाती कुछ बैलगाड़ियां और घोड़े सुधा के दरवाजे पर रुके। भारी पीतल के बर्तनों के टकराने की आवाज आई। सुधा ने कांपते हाथों से किवाड़ खोले। बाहर का दृश्य अद्भुत था। 10 युवक खड़े थे, जिनके पास शुद्ध घी के कनस्तर, मेवों की बोरियां और ताजी सब्जियों के ढेर थे। सबसे आगे खड़ा था एक सांवला सा युवक। मोरपंखी आभा वाली आंखें, सांवला सलोना रंग और सिर पर बंधा एक केसरिया साफा। उसकी मुस्कान में ऐसी कशिश थी कि सुधा अपना सारा दुख भूल गई। युवक ने धीमे स्वर में कहा, माँ, घबरा मत। शहर के बड़े सेठ जी ने हमें भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनकी बहन की बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बताओ, भट्टी कहाँ लगानी है? वो अलौकिक स्वाद। जैसे ही उस सांवले रसोइये ने चूल्हा जलाया, पूरे गांव की हवा ही बदल गई। जैसे ही उसने कढ़ाई में केसर और इलायची डाली, ऐसी दिव्य खुशबू फैली कि लोग मंत्रमुग्ध होकर खिंचे चले आए। वह युवक बड़ी फुर्ती से आग के बीच खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर पसीने की जगह एक दिव्य चमक थी। शाम को बारात आई। बारातियों ने जब पहला निवाला चखा तो वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने ऐसी मिठाई और ऐसा शाही भोजन अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। वह रसोइया खुद आगे बढ़कर सबको परोस रहा था। उसकी एक नजर जिस पर पड़ती, उसका मन और पेट दोनों तृप्त हो जाते। सबसे चमत्कारिक बात यह थी कि हजारों लोगों के खाने के बाद भी बड़े बड़े पतीले वैसे ही भरे थे, जैसे कभी कम ही न हुए हों। विदाई और सत्य का प्रकटीकरण। शादी संपन्न हुई। श्यामा की डोली सुख शांति से विदा हो गई। जब सब शांत हुआ तो सुधा उस रसोइये को धन्यवाद देने रसोई की तरफ भागी। लेकिन वहां सन्नाटा था। न रसोइया था, न उसके साथी, न ही वे बैलगाड़ियां। रसोई घर ऐसे चमक रहा था जैसे वहां कभी काम ही न हुआ हो। सुधा बदहवास होकर गांव की पगडंडी पर दौड़ी। दूर तक कोई न था, लेकिन गीली मिट्टी पर नीले घोड़े के खुरों के निशान बने थे, जो सीधे खाटू धाम की ओर जा रहे थे। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि चूल्हे के पास एक सुनहरा मोरपंख और एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर चंदन से लिखा था, माँ, तूने ही तो पुकारा था कि लाज तेरे हाथ में है। भला बेटा अपनी माँ को दुनिया के सामने झुकने कैसे देता? रोटियां तो क्या, तेरे लिए तो मैं ब्रह्मांड भी परोस सकता हूँ। तेरा सांवरा हमेशा तेरे साथ है। सुधा उस मोरपंख को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का मलाल था कि साक्षात जगन्नाथ उसके सामने रोटियां बेल रहे थे और वह उन्हें पहचान न पाई।